हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका वो कैप का डेली डोज क्लास 2 में। तो गाइज कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी और फर्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ मीनिंग्स, उनके एंटोनिम एंड सिनोनिम विद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आइए आज सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। और सेकंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपनी फर्स्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट मीनिंग था कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का अर्थ होता है मजबूत करना या संगठित करना या समेकित करना। इसके एंटोनिम्स, इसके सिनोनिम्स थे कंबाइन, यूनाइट, मर्ज एंड इंटीग्रेट। और इसके एंटोनिम्स थे सेपरेट, डिस्पर्स, डिवाइड या डिसोसिएट, जिसका अर्थ होता है अलग करना या बांटना। नेक्स्ट मीनिंग है कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट या स्पष्ट, स्पष्ट रूप से। इसके सिनोनिम्स थे फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। और एंटोनिम्स थे डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बियास्ड, जिसका अर्थ होता था कुटिल, चालाक, धूर्त या धोखेबाज। नेक्स्ट मीनिंग थी बैरन। बैरन का अर्थ होता है हिंदी में बांझ, बंजर या अनुपजाऊ। इसके सिनोनिम्स थे अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट। और एंटोनिम्स थे प्रोडक्टिव या फर्टाइल, जिसका अर्थ होता था उपजाऊ। नेक्स्ट मीनिंग थी इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ होता है असभ्य, असभ्य या जो बुरे तरीके से बोलता हो। सिनोनिम्स थे डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, बोल्ड। और एंटोनिम्स थे हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कॉर्टियस, जिसका अर्थ होता है विनम्र या सभ्य। नेक्स्ट मीनिंग थी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। इसके सिनोनिम्स थे ल्यूसिड, क्लियर। और एंटोनिम्स थे ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट मीनिंग थी डिलीजेंट। डिलीजेंट का हिंदी में अर्थ होता है परिश्रमी या मेहनती। इसके सिनोनिम्स थे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस एंड अनटायरिंग। एंटोनिम्स थे लेजी, जिसका अर्थ होता है आलसी। लास्ट वीडियो में मैंने कल आपको इनको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था, क्योंकि आज हमें क्विक रिवीजन करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ ही डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक। सिनोनिम्स थे ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। और एंटोनिम्स थे फेक, स्प्यूरियस, डूबियस, जिसका अर्थ होता है नकली या झूठा। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी कमेंस। कमेंस का अर्थ होता है आरंभ करना। इसके सिनोनिम्स थे स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट। और एंटोनिम्स थे कंक्लूड, क्लोज, टर्मिनेट, जिनका अर्थ होता है समाप्त करना। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेकी। और इसके सिनोनिम्स थे कॉशियस, वाइज, फ्रूगल। और एंटोनिम्स थे अनवाइज, केयरलेस, इंडिस्क्रीट एंड वेस्टफुल, जिनका अर्थ होता है अविवेकी या जो बिना विवेक से कार्य करता है। और लास्ट मीनिंग थी हमारी इमर्ज। इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रकट होने के अर्थ में ये है कि एकदम से मतलब उजागर हो जाने के अर्थ में इसका यूज होता है। सिनोनिम्स थे अपीयर। और एंटोनिम्स थे वैनिश, डिसअपीयर, जिसका अर्थ होता है गायब। तो गाइज ये हमने लास्ट क्लास को डिस्कस किया, क्विक रिवीजन किया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ आज की क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट मीनिंग है हमारा डूबियस। और डूबियस का हिंदी में अर्थ होता है संदिग्ध। संदिग्ध या जिस पर हमें कोई शक हो, उसके लिए हम डूबियस का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डाउटफुल या फिशी, जिस पर हमें डाउट हो, शक हो, उसके लिए हम संदिग्ध का यूज, डूबियस का यूज करते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके लाइकली या सर्टेन, जिसका अर्थ होता है निश्चित। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द फर्म वॉज एक्यूज्ड ऑफ डूबियस अकाउंटिंग प्रैक्टिस। मतलब जो फर्म है उस पर संदिग्ध अकाउंटिंग करने के आरोप लगे थे। मतलब संदिग्ध लेखांकन के आरोप लगाए गए थे फर्म पर। तो यहाँ पर एक्यूज्ड का यूज किया गया है, डूबियस का यूज किया गया है संदिग्ध के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का हिंदी में अर्थ होता है अशांत या उथला पुथला। इसके सिनोनिम्स होते हैं वायलेंट या एजिटेशन।
एंटोनेम्स हैं प्लेसिड, काम, पीसफुल, जिसका अर्थ होता है शांत या शांतिपूर्ण। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे तो द 60s वर अ टर्बुलेंट पीरियड इन अमेरिकन हिस्ट्री, मतलब अमेरिका के इतिहास में जो 60 का दशक था वो उथला पुथला या अशांत था। मतलब 60 का दशक अमेरिका की इतिहास में उथला पुथला रहा या अशांत रहा, या वहाँ पर शांति नहीं थी। तो यहाँ पर टर्बुलेंट का यूज इस तरीके से किया गया है। यहाँ पर आप टर्बुलेंट को वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप खुद बनाइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग है अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फोरसैक, डेजर्ट, इनका अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। एंटोनिम्स होंगे रिटेन या सपोर्ट, जिनका अर्थ होता है बनाए रखना, मतलब बनाए रखा हमने इसे या फिर छोड़ दिया, तो इसके अर्थ में हम अबेंडन का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन शिप, मतलब कैप्टन ने शिप को छोड़ देने का ऑर्डर दिया। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में। नेक्स्ट मीनिंग है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का हिंदी में अर्थ होता है समृद्ध या धनी। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रॉस्पेरस, वेल्दी, रिच, और एंटोनिम्स हो जाएंगे पुअर, गरीब। तो इसको हम सेंटेंस में देखेंगे। दे वर एफ्लुएंट बट दे पुट एब्सोल्युटली नो प्रीमियम ऑन एजुकेशन। इसका अर्थ हुआ वो धनी थे लेकिन उन्होंने शिक्षा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हम एफ्लुएंट का यूज़ समृद्ध के रूप में करेंगे कि वह समृद्ध थे या धनी थे, और उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से हम एफ्लुएंट को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एबंडेंट। एबंडेंट का अर्थ होता है पर्याप्त या प्रचुर। सिनोनिम्स होंगे इसके प्लेंटीफुल, एम्पल, इनका अर्थ होता है पर्याप्त या प्रचुर। एंटोनिम्स हो जाएंगे म्याग्रे, स्कार्स, इनसफिशिएंट, जिनका अर्थ होता है कमी या बहुत कम। सेंटेंस में देखेंगे वी हैव एबंडेंट प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास उसको दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो यहाँ पर एबंडेंट का यूज पर्याप्त के लिए किया गया है। नेक्स्ट मीनिंग है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का हिंदी में अर्थ होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई भी गलती ना हो। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके परफेक्ट, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस, मतलब जिनमें कोई भी गलती ना हो उन्हें बोलेंगे त्रुटिहीन, और उसके लिए यूज करेंगे इम्पैकेबल का। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनएग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लॉड। तो इनका हिंदी में अर्थ होगा अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण। सेंटेंस में देखेंगे हर रिटन इंग्लिश इज इम्पैकेबल, मतलब उसकी लिखित अंग्रेजी त्रुटिहीन है, मतलब वह इंग्लिश लिखने में कोई भी गलती नहीं करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इम्पैकेबल का यूज़ सेंटेंस के माध्यम से कर सकते हैं। ये सेंटेंस मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आप क्लोज टेस्ट में आराम से वर्ड को, मीनिंग को यूज कर सकें। नेक्स्ट मीनिंग है कोलोजल। कोलोजल का हिंदी में अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा। सिनोनिम्स होंगे इनॉर्मस या गिगेंटिक, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्मॉल, मिनिमल, टाइनी या टीनी, जिनका अर्थ होता है छोटा। सेंटेंस में देखेंगे तो देयर वॉज अ कोलोजल स्टैचू ऑफ द किंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर, मतलब वहाँ पर स्क्वायर के बीच में राजा का एक विशाल स्टैचू बना हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर कोलोजल का यूज स्टैचू के लिए किया गया है। नेक्स्ट मीनिंग है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ। तो फ्यूटाइल का हिंदी में अर्थ होता है व्यर्थ। इसके सिनोनिम्स होंगे यूजलेस। यूजलेस मतलब
एक तरीके से जिसका कोई उपयोग ना हो उसे भी हम व्यर्थ के लिए यूज कर सकते हैं कि अब ये व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल या यूजफुल, जिनका अर्थ होता है योग्य या उपयोगी। आपने जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो आपने बहुत बार यूज किया होगा दिस इज़ वर्दी, मतलब वो आपका योग्य है या उपयोगी है। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। देयर एफर्ट्स टू रिवाइव हिम वर फ्यूटाइल, मतलब उसके प्रयास उसे जीवित रखने, पुनर्जीवित करने के प्रयास व्यर्थ हैं। उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास व्यर्थ हैं। तो यहाँ पर फ्यूटाइल का यूज किया गया है व्यर्थ के लिए। किसके व्यर्थ के लिए? एफर्ट्स यानी व्यर्थ प्रयासों के लिए यहाँ पर फ्यूटाइल का यूज किया गया है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी मोरोस। मोरोस का अर्थ होता है उदास। सिनोनिम्स होंगे इसके ग्लूमी या सलन। एंटोनिम्स हो जाएंगे चीयरफुल, जिसका अर्थ होगा हंसमुख। इसको हम सेंटेंस में कैसे देखेंगे? वाई आर यू सो मोरोस दीज डेज, मतलब आप इन दिनों क्यों अधिक उदास हैं, या आप इन दिनों ज़्यादा उदास क्यों हैं। तो इसके लिए मोरोस का यूज यहाँ पर हमने उदासी के लिए किया है। तो और आज की लास्ट मीनिंग है हमारी टिमिड, और टिमिड का हिंदी में अर्थ होता है डरपोक। इसके सिनोनिम्स होंगे कोवार्ड या शाई। यहाँ पर शाई का यूज इसलिए भी किया गया है कि कुछ लोग शर्म करके भी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं और डरपोक की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए कोवार्ड के साथ शाई का यूज भी किया गया है। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव, बोल्ड, जिनका अर्थ होता है बहादुर। सेंटेंस में देखेंगे तो टिमिड चिल्ड्रन नीड जेंटल हैंडलिंग टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि जो डरपोक छात्र होते हैं या जो शर्मीले छात्र होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए जेंटल हैंडलिंग या इसका यहाँ पर अर्थ होगा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए या बनाने के लिए। तो यहाँ पर टिमिड का यूज चिल्ड्रन के लिए किया गया है, मतलब डरपोक छात्रों के लिए किया गया, डरपोक बच्चों के लिए किया गया है कि डरपोक बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है उसके लिए उन्हें प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको ये मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि इनका कैसे यूज करना है सेंटेंस में, जिससे कि आपके क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें करने में। और मैंने आपको लास्ट मीनिंग का भी रिवीजन करवा दिया, जिससे कि यदि आप थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे, थोड़ा बहुत याद करने में आप भूल रहे होंगे, तो आप उन्हें देखकर तुरंत आपको रिकैप हो जाएगा आपके माइंड में और आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।